मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोल श्री सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की। आज हम सब मिलके श्री रामचरितमानस के 5वें रामचरितमानस मास पारायण के 5वें दिन का पाठ प्रारंभ करेंगे, जिसमें राम अवतार के हेतु नारद का अभिमान और माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों को तथा भगवान को साप और नारद का मोहभंग, मनु शत्रुपा तप एवं वरदान, प्रताप भानु की कथा आदि का उल्लेख होगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक श्री रामचरितमानस के 5वें दिन की कथा, 5वें दिन का पाठ प्रारंभ करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निदान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा वो सुंडी बखानी सुना बिहग नायक करू। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने भी सुना। सो संवाद उदार जेहि विधिवा, आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग सिया। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहो, उमा सादर सुनहु सियावर रामचंद्र भज। हम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमिथ कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतकर्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते। तसमय सुमुखी सुनावहु तो ही, समुझि परहि जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते, करहि अनिति जाई नहीं बरनी, सिंदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते। असुर मारि थाप ही सुरन राखहि निज सुति सेद। जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण। जो सोई जस गाई भगत भवत रही। कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म देने के अनेक कारण है, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहु बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको। ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई। तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन। जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण संकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्य कशिप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के घरों को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता। धरि वराह बसु एक निपाता। होई नर हरि दुसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश दिखाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना। तिवि जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी। धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता। दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध है। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं। एक कल्प सुर देखी दुखा हरे। समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा। धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता। परम सती असुरधीप नारी। तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत।
छल करि टारेहु तासु व्रत, प्रभु सुर कारज दीन, जब ते ही जानेहु मरम तब, श्राप कोप करि दीन सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयहु, रन हति नाम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कभी न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। राम नारद श्राप दीन एक बारा, कदप एक ते लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनऊ, भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजिमान मद सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा करता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनित सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके करने को जाओ। यह सुनकर मणिध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर सुनासीर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माहि,
कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि महर्षि देवर्षि नारद वे पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोबी की तरह सबसे डरते। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरति मृगराज, छिनि ले जनि जान जड़, प्रेमी सुरपति न लाज सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोल मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं। तेही आश्रम ही मदन जब गए हो, निज माया बंसत बसत निरमय हो। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुलहि कोकिल गुंजहि घूम भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत रूप को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूदने लगी और भौरें गुंजार करने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृतान बाडव निहारी। रंभादिक सुर नारी नदीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम पिशापि सकहि को दासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सबित अति, मानिहारी मन बेन। कहसी जाय मुनि चरण तब, कहि सुठी आरत बेन सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब अपने सहायकों समेत सा कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कसुरोबा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुबाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब वरनी। सुनि सबके मन आचर जुआया, मुनि ही प्रशंसी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव की चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाय हूँ मोही। तिमि जनि हरि सुना बहु कबहु, चले हो प्रसंग दुलाए हो तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान।
सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। सांबु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिरसि चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि राया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब बासे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बाज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न करे। रुख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटही। मोह मार मद मान सियावर, रामचंद्र भज जय सर। पुल मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही करहि मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े घोर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीक विचारी, उर अंकुरे उगरब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसो में डारी हहु उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर बिनै सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब केरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी शुरू। बिरजेहु मग महु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना, विविध प्रकार सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री
रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और दीपिका का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करे स्वयंवर सो नृप बाला, आई तहाँ अग नित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए। मुनि को तो की नगर ते ही गय हूँ, पुरवासी न सब पूछत भय हूँ, सुनी सब चरित सब भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कैसे। देखी रूप मुनि विरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलोकी बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बहाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसकी लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे रहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन बासे, सुतासु लक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता है। विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिली। यही अवसर चाहे परमा, शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरिज कुंवरी, तब में ले जय माल सियावर। रामचंद्र भज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल। हरिशन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरिशन नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक। बहुविधि विनय की न तेहि काला, प्रगटे हो प्रभु को तू की कृपाला। प्रभु विलोकी मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाए।
अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कर सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। देहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले। देहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, वचन मृषा मार। सियावर रामचंद्र बल जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देहि सुनहु मुनि जोगी। एहि विधित तुम्हार में भय हो, कही अस अंतरहित प्रभु भय हो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत कहाँ सिलाई, जहाँ से अंबर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। इसी रात नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरी ही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगा। मोदित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सब ही सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब देव। विप्रवेश देखत पी रही, परम कौतुकी तेव सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निकी दीनी हरि सुंदर गाई। बीजी राजकुमारी छवि देखी, नहीं बड़ी हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी गिज ही जाएगी। और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से पड़ेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंस शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटिवानी, समुझ न परे बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझते।
काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बातेहि। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल, देखत फिरहि महिप सब, कर सरोज जय माल सियावर, रामचंद्र बल। बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही उकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते। न धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरसि मिलेहु जय माला, दुल्हिनी लेगे लक्ष्य निवासी, नृप समाज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरी जह छुटी जनु गांठी, तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाहि। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दोहु भागे भय भारी, बदन दीत मुनि बारी निहारी, बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, नहीं सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटि पापी हो, हंसेहु हम ऐसो देहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को सियावर, रामचंद्र भज जय मंगल भवन ये मंगल हारी, रघु दशरथ अजर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोपन आवा, फरकत अदर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास थे। देखो श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया वसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मत सिंदूर रही बोरायहु, सुरन प्रेमी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं दे सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर असुरा विष शंकर ही, आपुर मामनिचार, स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार सियावर, रामचंद्र भज जय शरण मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही बल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु करहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को आता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाती। डह की परिचय हु सब काहू, अति संग मन सदा उचाहू। कर्म सुबह सुम तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू सादा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन की ना। बंचे हु मोरी जवनी दई देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ। कपि आकृति तुम किन हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो भिखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इसे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो। श्राप शीस दरि हरस ही, प्रभु बहु विनती की। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल। द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान से अपनी माया की प्रबलता की। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति कवित हरि चरणा, गहे पाही प्रलंतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मर्षा हो मम श्राप कृपाला, मम इंसा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन करे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, को यही हृदय तुरत बेश्रामा। को नहीं सीव समान प्रिय मोरे, असी पर तीर्ति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि बिचुरन जाई, अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आई। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब गए अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान सिया। चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक उतरे। हर गण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विदेशी। अति सवीर नारद पहियाए, गहि पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर तीन वचन।
हरगन हमन विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया, साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होई तुम दो, वेग हो कुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम, जहिया धरी हहि विष्णु मनुज तनु कहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा हो, हहु मुकुट न पुनि संसारा, चले जुगल पुनि पद सिर दाही, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि पार सिया, बर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सदनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गणे रे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनित प्रबद बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर जुदयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई मुनि ज्ञानी, प्रभु को तुझ नत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कोतु की लीला मय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजई महामाया पति सिया, चंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान भगवती माया मोहित न कर ले। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन सेल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, जी कारण अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी की राजा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे हूँ बोरानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी, तीला केली जो तेही अवतारा, सो सब कही हो मति अनुसारा। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण
रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब ने अपनी बुद्धि के अनुसार सुने। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुरी भरने व्रत केतु सो अवतार भयो जिहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, भरद्वाज शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने। सो मैं तुम्हें सन कहु सब सुनु मुनीस मन लाय। राम कथा कलि मलहरणी मंगल करनी सुहाय सिया। चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर। श्याम भूमनु अरुहत रूपा जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म अक्षर कीना अजहु नाव श्रुति जिनके ही का। स्वयं भू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा जिसने मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का ध्यान करते। नृप उतान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत वयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रताही वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा ओतान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते। देवौती पुनिता सुकुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जी कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट वखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। जहि मनुराज कीन बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया है, उन श्यामभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। कोई न विषय विराग भवन बसत भात चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु सियावर। रामचंद्र बज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म क्यों ही चला गया। बर बस राजा सुतहि तब दीना। नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बात नहीं सदे ख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमी सारण्य प्रसिद्ध। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहाँ ही हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सो यही मति धीरा। ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे घोर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे। पहुँच जाए धेनुमति धीरा। हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुन्ने याने। धर्म धुरंधर नृपलिसी जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राशि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए। मुनि सकल सादर करवाए। त्रस शरीर मुनि पट परिधाना। सत्संग समाज हित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते।
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति आग लाग सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही कर ही आहार साक फल कंदा सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फूल फल को त्याग करके और जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई देखे नैन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चित ही परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी वेता लोग जिनका चिंतन किया था। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंदति निरुपाधि अनुपा शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते ताना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु गहि जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारा पूज ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी। यही विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनी रहे समीर आधार सियावर रामचंद्र बल जय मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर थे। बरस सहस दस त्यागे सोहु ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरि हर तब देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। माँ गहु बर बहु भांति लोभाए परम तीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु बे नवबानी परम गंभीर कृपा मृतसानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंग होई उड़ जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानव अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाले यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और अद्भुत हो गए मानो अभी घर से आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेमन हृदय समात सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक
प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रस की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप पद शिव मन माही, देहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जिहि निगम प्रशंसा। देख हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विवाह करने वाले हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर देखें। दानपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, विश्वास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील निरद्धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरदमयंग बद्दल छवि सीवा, चारु कपोल चिमुख दर गीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर निंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिलेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली। नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवनी ललित भामती चीकी। प्रकटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवंत जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्नजटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित। के हरि कदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सुंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख भरती। निनादि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनि सियावर। रामचंद्र बच्चे शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों को की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसही जेह नमाही। बाम बति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान की उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी से शोभित। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लछि उमा बखानी प्रकृति विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता हो सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मणी श्री देवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनकी मोह के सारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी इकट रहे नयन बट रोगी चित वही सादर रूप अनूपा त्रपमान ही मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पर के रोके हुए एक टक सा स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर से ही देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही हरस विवसतम दशा बुलामी परे दंड इव गहि पद पानी शील पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण मैं अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निदान पुण्यति प्रसन्न मोहि जान मांगहु बर जई भाव मन महादानी अनुमान सियावर रामचंद्र बज जय मंगल भवने मंगल हारे द्रवहु दशरथ अजर विहारी। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी रानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी धरी धीरजु बोली मृदुवानी नाथ देगी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गई। एक लास लाल सा बड़ी उर माही सुगम अगम कही जाति सुनाही तुम ही देत अति सुगम गुसाई अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभूत तरूपाय बहु संपत्ति मागत सकुचाय तासु प्रभाऊ जान नहीं सोई तथा हृदय में संशय कोई। जब कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उनके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी सकुच बिहाई मांगु नृपत मोहि मोरे नहीं अदेह कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं इसलिए मुझे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाद कहु सति भाव चाहु तुम नमान सुत प्रभु सन कवन दुराव सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन यम ईद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव करता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से फिलहाल क्या छिपा। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले एवं मस्तु करुणा निधि बोले आप सरीस खोजी कहाँ जाई नृप तब तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा हो ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनेगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे देवी मांगू बरु जोरु चितोरे जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है
हे कृपालु वह मुझे बहुत ही प्रिय। प्रभु परंतु सुखी होती ठिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबकी हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म है। अस समझुत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, सो सुख पावहि जो गति लहरी। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु। हम ही कृपा करी देहु सियावर, रामचंद्र बज जैसा। बोलो मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु मोल बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझ। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय तब पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे कि न को। मुनि बिनु फनि जीवी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सकता। अस बरु मांगी चरण गही रहू, एवं अस्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि हो यही अवध गोपाल। तब मैं होव तुम्हार सूत सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवनीय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे तात, वहाँ स्वर्ग के भोग से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इंछा मैं नर बेस समारे हो, ईहु प्रकट विकेत तुम्हारे। असन सहित देह दरिताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। इंछा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र होगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हरि ममता मद त्यागी। आदि सत्य जे जग दुख जाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार ले। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान भगवान। बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो। दंपति उरधरि भगत कृपाला, ही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु
तजी अनयासा जाय कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित अति उमहि कही वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि। राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवनीय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार का लेने का दूसरा कारण है। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव। ये भी श्री राम चरितमानस मास पुराण के अंतर्गत 5वें दिन का पाठ का विश्राम। अब आगे हम 6ठा विश्राम प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।